नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस सब सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत व्याकरण, जिसमें हमारा संस्कृत व्याकरण का अभी तक 7 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जितने मेन टॉपिक था लगभग सभी को कंप्लीट कर दिया है। अब मात्र हमारा 2 टॉपिक रह गया है, जिसको आज की सारी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सारे मेन टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। आज इस वाले वीडियो में हम लिंग, पुरुष, वचन और लकार के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे। इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी दोस्त आपके साथ इस वर्ष 2026 में मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज के सारी वीडियो में हम लोग मेनली हमारा आज का मेन टॉपिक है लकार। इसका हम लोग जानेंगे एज बेसिक इंट्रोडक्शन। जब तक आप लकार का थोड़ा सा बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आपको पूरा लकार समझ में नहीं आएगा। तो लकार का हम लोग आज जानने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक में, जिसमें हम लोग बेसिक में पढ़ने वाले हैं लिंग पढ़ेंगे इस बेसिक में हम लोग, यानी जेंडर। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पुरुष यानी पर्सन, और उसके बाद हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे यानी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बाद हमारा लकार टॉपिक आएगा, और लकार में हमारा अब इस वीडियो में हम लोग लकार के प्रकारों के बारे में जान लेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग इसके धातु रूप को जानने वाले हैं, ठीक है। तो यह वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे पूरी रूप से तो आपको वो लकार अगले वाली वीडियो में ढंग से नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारा आज का मेन टॉपिक है लिंग। हमारा आज का पहला टॉपिक है लिंग यानी कि जेंडर। तो मेनली हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यानी नपुंसक लिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा आप लोग। तो नपुंसक लिंग में हम लोग मेनली पढ़ते हैं क्या है, तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं यानी जिनमें जीवन नहीं होता है, वैसी वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो चलिए, इसमें तो आपको परिभाषा नहीं समझना है, हम केवल थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि आपको लिंग के बारे में समझ होगा तभी जाके आप काल सीखिएगा। तो पुल्लिंग तो आपको समझ में आ रहा है, जिसका जो पुरुष हो, मेनली पुरुष को हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत कैसे आएगा, क्या आएगा, तो जैसे राम नाम हो गया, मनुष्य मिले तो राम हो गया। उसी तरह से हम लोग जानवरों में ले तो हो जाएगा अश्व, यह भी आ जाएगा पुल्लिंग में। उसके अलावा हम क्या ले तो राजा हमारा आ जाएगा पुल्लिंग में। और इसी के विपरीत हम लोग बात करेंगे स्त्रीलिंग में, तो राम के विपरीत हम ले सकते हैं सीता हो जाएगा स्त्रीलिंग में। अश्व की जगह पे हम लोग ले सकते हैं अश्वा हो जाएगा स्त्रीलिंग में, यानी घोड़ी। और राजा की जगह पे रानी हम लोग ले सकते हैं स्त्रीलिंग में। मतलब कि लिंग तो आपको आराम से समझ में आता होगा, ये दोनों तो आराम से समझ में आएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, क्योंकि बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। जो पुरुष हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, जो स्त्री हो, जिसका लिंग स्त्री का हो वो स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। अब हमको पढ़ने का है इस नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग में वे सारे वस्तुओं का नाम आता है जिसमें उसमें जीव नहीं है। जैसे कि किताब हो गया, कलम हो गया, सिंपली वो सब वस्तुओं का नाम आएगा जो हमारे जिसमें जीवन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे आपका पलंग पे बैठे होंगे तो आप पलंग हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, लिंग का एक बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। केवल आपको समझाने के लिए, आपका सिलेबस में भी नहीं है, हम केवल समझाने के लिए आपको बता दिए हैं। लिंग किसे कहेंगे, वैसा जिससे किसी भी का लिंग का बोध हो। मतलब लिंग में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, जिससे किसी के लिंग का बोध हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो। 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग में जो पुरुष का लिंग हो, जैसे राम, अश्व, राजा, ये सब आ जाएंगे पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में आ जाएंगे सीता, अश्वा, रानी, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। और नपुंसक लिंग में सारे निर्जीव वस्तुओं के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो लिंग आशा करते हैं कि आपको 100% श्योरली समझ में आ गया होगा कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। अब लिंग के बाद हमारा अगला टॉपिक है पुरुष। पुरुष को थोड़ा सा आपको ढंग से समझना होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पुरुष के बारे में नहीं समझ में आता होगा। तो देखिए, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है, तो चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा आपको समझाते हैं।
देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा तो ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक या नहीं है। देखिए प्रथम पुरुष हो गया, जैसे हम लोग पहले एक इमेजिनेशन करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का हो गया, ठीक है, इसका कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और लड़का हो गया, ठीक, ये 2 ठे लड़के हो गए, ओके। और यह दोनों लड़के जो हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब इन तीनों का हम लोग नामकरण कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग इसका नाम देते हैं राम, इसका नाम देते हैं श्याम, और इसका नाम दे देते हैं सोहन, ठीक है। तो देखिए यह जो राम जो है, ये राम श्याम से कुछ भी सोहन के बारे में बात करता होगा, कुछ भी बात करता होगा। जैसे राम बोलता होगा श्याम से कि सोहन बड़ी पढ़े में तेज है हो, मतलब इस तरह से नॉर्मली कुछ भी बात करता होगा। तो इसमें जो हमारा यह जो श्याम सोहन होगा, सोहन जिसके बारे में बात बताया जा रहा है, उसको सोहन को हम लोग क्या कहेंगे, तो सोहन को कहेंगे हम लोग प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष सोहन को कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुन कौन रहा है बात को, तो बात को सुन रहा है सोहन, क्योंकि सोहन से ही राम बता रहा है, तो बात को सुन रहा है, माफ़ करिएगा, श्याम सुन रहा है, तो श्याम हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और जो बोल रहा है यानी जो राम है, यह हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। तो देखिए पुरुष का आपका कोई परिभाषा नहीं है, इसको केवल समझने वाला चीज़ है। पुरुष क्या है, समझने वाला चीज़। यदि जो समझ लेगा उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, और नहीं समझिएगा तो आपका पूरा संस्कृत व्याकरण तबाह हो जाएगा। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाए हैं कि 2 लड़के हैं, एक का नाम है राम, एक है श्याम। यह दोनों सोहन के बारे में चुगली बतिया रहे हैं, साफ बात में समझिए, ये दोनों सोहन के बारे में चुगली बतिया रहे हैं। राम क्या कह रहा है कि सोहन आजकल बड़ी काबिल बन रहा है, ठीक है, सोहन बड़ी अपने आप को तेज जनाता है, यानी सोहन के बारे में राम श्याम से चुगली कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, तो सोहन के बारे में बात हो रहा है। तो जिसके बारे में बात होता है वह होता है हमारा प्रथम पुरुष, यानी सोहन क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम पुरुष हो जाएगा, ठीक। अब बात जो कौन बात कर रहा है, तो बात कर रहा है राम, तो राम हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, ठीक। और जो उस बात को सुनेगा यानी जिससे बात कर रहा है राम, वो हो जाएगा हम मतलब श्याम हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, ठीक। तो देखिए पुरुष में आपको यही केवल समझना है, हम इतना डिटेल से आपको समझाएं कि आपको आराम से समझ में आएगा। प्रथम पुरुष का मतलब क्या है, हमने अभी क्या बताया, राम जो प्रथम पुरुष का मतलब जिसके बारे में बात कहा जा रहा हो, क्या कह रहा, प्रथम पुरुष का मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष कौन था, मध्यम पुरुष था भैया जो बीच में सुन रहा था, श्याम ना तो बोल रहा है और ना ही इसके बारे में बोला जा रहा था, यह बीच वाला हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष मतलब कि सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन हो गया, राम हमारा यहाँ उत्तम पुरुष था जो कि बोल रहा था, यानी बोलने वाला हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, बोलने वाला, ठीक। तो देखिए इस सिंपली हम लोग नॉर्मली अपने जीवन में भी देखेंगे कि अगर जो भी व्यक्ति किसी का अगर चुगली बात करता है तो वह सबसे उत्तम पुरुष हो जाता है। अगर आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, मान के चलिए कि ये जो सोहन है, सोहन श्याम का दुश्मन है, तो राम अगर सोहन का अगर बुराई करेगा तो श्याम को खुशी होगा, ठीक। तो श्याम की नज़र में राम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष इसके लिए हो जाएगा। क्यों उत्तम पुरुष होगा, क्योंकि यह इसका बड़ाई या बुराई कर रहा है, ठीक। तो उत्तम पुरुष आपको डायरेक्ट समझना है, जो बोलता है उसको कहते हैं हम लोग उत्तम पुरुष, ठीक। जो सुनता है यानी सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहेंगे, और जिसके बारे में बोला जाए उसको हम लोग कहेंगे प्रथम पुरुष। काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष मतलब कि सुनने वाला व्यक्ति, उत्तम पुरुष मतलब कि बोलने वाला व्यक्ति, ठीक है। यही आपको पुरुष में मेनली समझना था। अब देखिए इसमें आप चूँकि आप लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो संस्कृत व्याकरण में नाम होगा। तो देखिए संस्कृत प्रथम पुरुष के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में क्या क्या आते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। क्या क्या आते हैं भाई, आते हैं हमारा स, तौ, ते, राम। इसका मतलब क्या है, यह जो 4 गो वर्ड है यह हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, और इनका क्या मतलब है ये आपको
हम चलिए बताते हैं। देखिए इनका स का मतलब क्या हो जाएगा, स का मतलब हो जाएगा वह, स का मतलब हो जाएगा वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, और राम मतलब कि कोई नाम हो गया। मतलब आप थी यहाँ पे हमारा प्रथम पुरुष कौन है, यह सिंपली समझिए प्रथम पुरुष कौन है जिसके बारे में बोला जाए। ठीक, तो देखिए राम सोहन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो राम सोहन को क्या कहेगा, यदि सोहन एक वो आदमी है तो इसका नाम लेगा, यानी कहेगा, वरना कहेगा वह ही ना कहेगा। श्याम से क्या कहेगा कि वह सोहन जो है ये काबिल बन रहा है, मतलब पढ़ने वह तेज है पढ़ने में। तो जिसके बारे में बोला जाता है उसको या तो हम लोग क्या क्या कहते हैं, या तो हम लोग वह कह सकते हैं यदि एक वो आदमी होगा, अगर दो गो आदमी होगा तो हम लोग कहेंगे वे दोनों, दो गो आदमी होगा तो वे दोनों, और तीन गो आदमी होगा तो वे सब, वे सब। ठीक, तो जिसके बारे में बोला जाता है तो उसका या तो हम लोग नाम ले सकते हैं, या तो उसका जो नाम होगा उसका नाम ले सकते हैं, या फिर एक गो आदमी है तो उसको वह कह सकते हैं हम लोग, या फिर दो गो आदमी है तो वे दोनों कहेंगे, और यह बहुत सारा आदमी है तो वे सब हम लोग कह सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का उसी प्रकार से यहाँ पे स तौ ते का आप लोग अर्थ चाहे तो लिख सकते हैं। स तौ ते राम का अर्थ लिख सकते हैं आप चाहे तो। क्या क्या अर्थ होता है, तो स का अर्थ होता है वह, स का अर्थ होता है हाँ, स का अर्थ होता है वह। ठीक, तौ का वे दोनों, वे दोनों, स तौ ते का वे सब, वे सब, और राम का तो मतलब नाम समझ ही आ रहा है आपको कि राम किसी का नाम है। ठीक है, तो स तौ ते आप लोग का यानी कि वे दोनों और वे सब, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको आशा करते हैं कि आपको प्रथम पुरुष के बारे में समझ में आ गया होगा। प्रथम पुरुष का मतलब कि जिसके बारे में बोला जाता है, और इसके अंतर्गत स तौ ते और किसी का नाम आता है। स का मतलब वह, तौ का मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। ठीक, अब हमारा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी बीच वाला आदमी, बीच वाला आदमी। तो बीच वाला आदमी में देखिए, अगर यहाँ पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर राम सोहन के बारे में बोल रहा है, यानी किसी भी या दो तीन को आदमी के बारे में बोल रहा है, तो उसको सह तौ ते कहेगा, यानी वे दोनों वे सब कह के संबोधित करेगा। और लेकिन श्याम को क्या कहेगा, श्याम को कहेगा तुम, अगर दो गो आदमी होगा तो तुम दोनों, या फिर तीन गो चार पांच गो आदमी होगा तो तुम लोग, मतलब कि तुम से संबोधित करेगा। मध्यम पुरुष को किससे संबोधित करेगा, तो तुम से। ठीक, एगो होगा मध्यम पुरुष में तो हम लोग क्या कहेंगे, तुम कहेंगे। दो गो होता होगा तो तुम दोनों कहेंगे, तुम दोनों, और दो गो से ज़्यादा होगा तो तुम सब कहेंगे, तुम सब कहेंगे। ठीक, ये किसको कहेंगे ये सब बात, तो मध्यम पुरुष को। आप अपने ही जगह पे इसको लेके देखिएगा अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, तो आपको बहुत ही बढ़िया से इसको समझ में आ जाएगा इसका अर्थ, कि अगर हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसको कैसे संबोधित करते हैं, या तो हम तुम कहेंगे, या तुम दोनों कहेंगे अगर दो आदमी होगा, या फिर तुम सब कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग को संस्कृत में पढ़ना है। तो संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो तुम को कहते हैं हम लोग त्वम, तुम दोनों को हम लोग युवाम कहते हैं, युवाम, और तुम सब को कहते हैं युयाम, युयाम। ठीक, तुम सबको युयाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको हम चार्ट बना के समझाएंगे अभी, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी आपको केवल जानना है कि प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बोला जाए उसको कहते हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला को कहते हैं, और उत्तम पुरुष बोलने वाला को कहते हैं। ठीक, और यह जो हम लोग रेड लाइन में आपको समझा है किस तरह से उसको संबोधित किया जाता है। तो हम प्रथम पुरुष को कैसे संबोधित करेंगे, मतलब हम किसी के बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग कैसे संबोधित करेंगे। यदि वह एक आदमी होगा तो हम उसके को वह कहेंगे, या फिर दो आदमी होगा तो वे दोनों कहेंगे, या बहुत सारा आदमी होगा तो वे सब कहेंगे। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में यदि हम सुनने वाले यानी किसी से हम बात करेंगे तो हम उसको कैसे संबोधित करेंगे, या तो हम कहेंगे तुम दोनों, तुम सब। उसी को संस्कृत में कहते हैं त्वम यानी तुम, युयाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब। ठीक, और उसी प्रकार से यदि उत्तम पुरुष यानी जो बोलने वाला है वह अपने आप को कैसे संबोधित करेगा। अब ये लॉजिकल सवाल है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को कैसे संबोधित करिएगा। आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा मैं, और यदि दो लोग होंगे तो कहेंगे हम दोनों, हम दोनों, और यदि तीन लोग होंगे तो हम सब, हम
सब, हम सब या हम लोग आप कह सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मली आपको यही रख के देखना है। और इसी को संस्कृत में हम लोग कहेंगे तो हमारा हो जाएगा अहम, अवाम, अवाम और वयम, वयम। ठीक, तो देखिए आपको नॉर्मली ये प्रैक्टिकली अपनी जगह रख के सोचिए कि आप अपनी जगह खड़े हैं। ठीक, आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और अपने कोई भी क्लास में के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा प्रथम पुरुष। ठीक, तो हम जिसके बारे में बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वह कहेंगे। अगर 2 आदमी हुआ तो वे दोनों कहेंगे, और 3-4 आदमी हुआ तो हम वे सब कहेंगे। ठीक, उसी को हम लोग संस्कृत में लिख दिए। वह को संस्कृत में स कहते हैं, वे दोनों को तौ कहते हैं और वे सबको ते कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम जिससे बात करेंगे, आप नॉर्मली लेके देखिए कोई भी दोस्त से आप बात करिएगा तो उसको, वह सुनने वाला जो भी होगा उसको आप क्या कहिएगा, उसको या तो तुम कहिएगा, अगर 2 होगा तो तुम दोनों कहिएगा, या 3-4 होगा तो आप तुम सब कहिएगा। ठीक, तो उसी को हम लोग संस्कृत में लिख दिए कि त्वम, युवाम और युवाम। ठीक, और जिसके बारे में आप बात करिएगा उसको माफ़ करिएगा, जिससे जिस आप अपने आप को क्या कहिएगा, जिससे कि आप बात कर रहे हैं 2 दोस्त से, तो आप अपने आप को क्या कहिएगा, मैं कहिएगा। अगर आप लोग 2 कोई होंगे तो हम दोनों कहिएगा, और बहुत सारे लोग होंगे तो हम सब कहिएगा। तो इसी को मैं को अहम कहते हैं, हम दोनों को अवाम कहते हैं, और हम सबको वयम कहते हैं। देखिए अभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर आप आगे चल के पूरा कारक नहीं समझ पाइएगा, और आगे चल के आपको अनुवाद बनाने नहीं आएगा। हम यह सब आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो गया। पिछली वीडियो में ही हमारा प्रत्यय तक ही टॉपिक था, प्रत्यय हम लोग पढ़ा दिया, आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो भी चीज़ बताएंगे, लिंग, पुरुष, वचन, लकार, शब्द रूप, धातु रूप, यह सब आपका अनुवाद बनाने के लिए है। और जब तक आप अनुवाद बनाना संस्कृत में नहीं सीखिएगा तब तक आप ना तो सब्जेक्टिव बना पाइएगा और ना ही ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। तो यह आपको सीखना पड़ेगा। अभी आपको समझ में जितना आया ठीक है, एक बार और वीडियो चला करके देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम आगे और भी आपको बताएंगे। उससे पहले हम लोग वचन के बारे में जान लेते हैं। वचन नॉर्मली आप लोग स्टार्टिंग से भी पढ़ते आ रहे हैं वचन के बारे में, कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि वचन का मतलब क्या होता है, संख्या। अगर एक कोई संख्या हो तो एक वचन, 2 संख्या हो तो द्विवचन, और 3 संख्या होगा तो बहुवचन। तो इसी को हम लोग अभी संस्कृत व्याकरण पढ़ लेते हैं। इसको ही हम लोग को संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। वचन के बारे में किसकी काची में, तो संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। तो हम नॉर्मली बालक पे लेकर के बात करेंगे आपसे। तो एक वचन यानी एगो बालक, एक वचन मतलब एक बालक। तो एक बालक को हम लोग को संस्कृत में क्या कहेंगे, बालक का कहेंगे, नॉर्मली बालक कहेंगे। ठीक, उसके बाद द्विवचन मतलब 2 ठे बालक, तो हम लोग कहेंगे बालकौ, बालकौ। और बहुत सारे बालक होंगे तो हम लोग कहेंगे बालका, बालका। यह हम थोड़ा सा आपको अभी ये पढ़ना नहीं है, हम केवल ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं आपको कि यह आगे आपका काम करेगा अभी। ठीक, अभी नहीं काम है कोई, तो इसलिए अभी आपको इस ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हम लोग कोई छात्र के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली छात्र को छात्र ही कहा जाएगा। अगर 2 छात्र है तो छात्राओं कहेंगे हम लोग, छात्राओं। और 2 से ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे छात्रा, छात्रा। ठीक, हम केवल बता रहे हैं आपको कि कैसे कैसे किसको क्या कहेंगे। उसी तरह से फल को फल कहेंगे, नॉर्मली फलम कहेंगे। उसके बाद 2 ठे होगा तो हम लोग कहेंगे फले, और 2 से अधिक होगा तो हम लोग कहेंगे फलामी। ठीक, तो यह देखिए वचन का कोई टॉपिक नहीं है, आपको आगे वचन के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग केवल आपको इसीलिए बता दिए हैं कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन में हम लोग किसी को लिखते हैं। बालक को कैसे लिखेंगे, तो 1 होगा तो बालक लिखेंगे नॉर्मल, 2 होगा तो बालको लिखेंगे, और 3 होगा तो बालका लिखेंगे। उसी तरह से छात्र का छात्र लिखेंगे, 1 होगा तो, 2 होगा तो छात्र, और 3 होगा तो मतलब 3 से अधिक होगा तो छात्रा कहेंगे। फल का नॉर्मली फलम कहेंगे, 2 होगा तो फले कहेंगे, और 2 से अधिक होगा तो फलामी कहेंगे। ठीक है, ये वचन केवल आपको समझना है 2-3 शब्द के बारे में। ठीक, अब उसके बाद आपका हमारा नेक्स्ट जो है, अब आज जो मेन टॉपिक हमारा वही है लकार। लकार के बारे में ही आपको मेनली पढ़ना है। इस हमारा टॉपिक का ही मेन था, लकार ही आज का टॉपिक था। तो लकार का मतलब नॉर्मली होता है काल। क्या होता है, काल। तो काल तो आप लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। ठीक, तो लकार को उसी
वो अर्थ सेम होगा कि जिससे समय का बोध हो उसको हम लोग कहेंगे लकार। इसमें हमको मेनली पढ़ना है प्रकार के बारे में। हिंदी में तो केवल 3 प्रकार के थे, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यत्काल, लेकिन अभी आपका लकार का संख्या जो है बढ़ गया है। वैदिक साहित्य में बात करें, यानी जो वेदों में जो भी लिखा जाता है संस्कृत में लकार समय, तो उसमें टोटल 10 प्रकार के लकार होते थे। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य की बात की जा रही है। और यही हम बात करें लौकिक साहित्य जो नॉर्मली हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो लौकिक साहित्य जो हम लोग को पढ़ना भी है, लौकिक साहित्य में मात्र 5 ठे आप लोग को 5 ठे लकार के बारे में पढ़ना है। यानी कि ऐसे लकार कितने प्रकार के होते हैं वैदिक साहित्य में, तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना कितना है हम लोग को, तो केवल और केवल 5 प्रकार के लकारों के बारे में पढ़ना है। 5 प्रकार के लकार के बारे में का नाम हम बता दे रहे हैं। पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा है लोट लकार और 5वां है विधि लिंग। यहाँ लकार नहीं लगता है, विधि लिंग केवल बोला जाता है। ठीक, अब पाँचों का अर्थ आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग हिंदी में क्या वर्तमान काल पढ़ते थे, तो उसी वर्तमान काल को इसमें लट लकार कहा जाता है। लट लकार मतलब कि क्या हो गया, वर्तमान काल। लट लकार मतलब कि क्या हो गया, हमारा वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, उसके बाद लंग लकार दूसरा नंबर पे है। तो जो हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते थे भूतकाल, उसी को कहते हैं हम लोग लंग लकार, यानी भूतकाल कहते हैं हम लोग लंग लकार को। ठीक, उसके बाद हम लोग का तीसरा है लिट लकार। तो जो हम लोग संस्कृत, जो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे भविष्यत काल यानी भविष्य काल, उसी को लिट लकार कहते हैं, यानी लिट लकार मतलब हो जाएगा हमारा भविष्य काल। अब यह जो 2 नया है लोट लकार और विधि लिंग, यह दोनों आपको नया नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इन तीनों के बारे में तो हम लोग पहले ही साइडिया लगा के आ गए हैं हिंदी व्याकरण में, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के बारे में। लोट लकार और विधि लिंग नया है। देखिए, लोट लकार का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी से किसी प्रकार का आज्ञा चाहते हों। जैसे आप अपने शिक्षक से कहीं जाने के लिए मे आई गो टू टॉयलेट इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें जैसे आज्ञा आप लोग मांगते हैं, या फिर किसी अपने मम्मी पापा से मोबाइल चलाने का इजाज़त मांगते होंगे आप, वरना कुछ भी चीज़ के लिए जहाँ आज्ञा मांगा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लोट लकार का प्रयोग वहीं पर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनुज्ञा काल। अनुज्ञा काल मतलब कि इसमें आज्ञा इसमें चाहिए रहता है, मतलब हम जहाँ पे आज्ञा मांगा जाता है, किसी भी चीज़ का आज्ञा मांगा जाता है। ठीक, और 5वां हमारा है विधि लिंग। यहाँ पे लकार नहीं लगता है, केवल विधि लिंग बोला जाता है। विधि लिंग में किसी भी चीज़ का चाहिए का बोध हो, जैसे हम किसी से भी चीज़ से कुछ भी मांगते होंगे, जैसे अपने दोस्त से अपने राम सोहन से मांग रहा है, राम सोहन कलम मांग रहा है, तो कहीं भी कुछ चाहिए का बोध हो तो उसको हम लोग कहेंगे विधि लिंग। ठीक, तो देखिए 3 गो तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल और लिट लकार मतलब भविष्य काल। उसके बाद जो नया लोट लकार है, लोट लकार का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पे किसी भी प्रकार की आज्ञा मांगा जाता हो, और विधि लिंग का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पे चाहिए का बोध हो, यानी कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को मांगा जा रहा हो। ठीक है, तो लकार के भेद के बारे में आपने जान लिया। अब इन 5 भेदों का अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, 5 भेद के बारे में। जैसे लट लकार में हमारा धातु रूप पढ़ना है 5 के बारे में, तीता अंति सीता था, आमी आवा आमा। इस तरह से लट लकार में, लंग लकार में, लिट लकार में, लोट लकार में और विधि लिंग में 5 का अलग अलग आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यह जो आपका लकार है ये एक नया टॉपिक है, तो एक ही दिन में हम आपको ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। और यह जो आपका लकार है इसके 5 भेदों को आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी प्रकार का अनुवाद बना पाइएगा, कोई भी पैसेज लिख पाइएगा। ठीक, तो अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग का जो आज का डाउट था इसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। जो यहाँ पे पर्सन वाला जो डाउट था इसका हम लोग क्लियर आप लोगों को कर दे रहे हैं। देखिए, पर्सन के बारे में हमने आपको क्या बताया कि जिसके बारे में बोला जाए, जो सुनने वाला हो और जो बोलने वाला हो, 3 व्यक्ति रहेंगे इसमें। देखिए, इसका नाम ही है पुरुष, 3 गो पुरुष इसमें रहेगा। ठीक, कौन कौन पुरुष रहेगा भाई? अब एक गो पुरुष जरूरी नहीं है कि एक प्रथम पुरुष में एक पुरुष नहीं होगा, 1 2 3 पुरुष हो सकता है। देखिए, इसका हम लोग एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस चार्ट से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई यदि एक वचन की, अभी वचन तो हम लोग पढ़ा दिए और पुरुष भी आपको पढ़ा दिए, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो कोई प्रथम पुरुष मतलब कि जिसके बारे में बोला जाए, यदि प्रथम पुरुष एक वचन में हो, यदि एक कोई के बारे में बोला जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वह कहेंगे, वह।
और वह को संस्कृत में कहते हैं सह। ठीक, अगर प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में कहा जाए अगर वह दो लोग हो तो उसको हम लोग कहेंगे वे दोनों। क्या कहेंगे? वे दोनों। तो वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं हम लोग? तौ। ठीक, और यदि प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में बोला जाए अगर वह दो से अधिक लोग हो तो अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वे सब। वे सब कहेंगे। और वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं? ते। ठीक, तो इस चार्ट के माध्यम से आपको सारा समझ में आ जाएगा। प्रथम पुरुष का समझ में आ गया। यदि प्रथम पुरुष में यदि एक व्यक्ति हो तो उसको हम लोग सह कहेंगे यानी वह कहेंगे। दो व्यक्ति हो तो उसको हम लोग कहेंगे तो, मतलब दो, वह दोनों। और बहुत सारे लोग हो तो हम लोग कहेंगे वे सब यानी कि ते। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष यानी जो सुन रहा है आदमी, जिससे बोला जा रहा है, उसको हम लोग किस प्रकार से संबोधित करेंगे? तो उसको हम लोग संबोधित करेंगे तुम से। अगर वह एक व्यक्ति हो तो तुम को संस्कृत में क्या कहेंगे? त्वम। अगर दो व्यक्ति हो तब क्या कहेंगे भैया? तो हम कहेंगे तुम दोनों। तुम दोनों। तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम। अगर बहुत सारे व्यक्ति हो यानी दो से अधिक हो तो हम लोग कहेंगे तुम सब। तुम सब, तो उसको हम लोग कहते हैं संस्कृत में यूयाम। तो इसी प्रकार से मध्यम पुरुष का भी हो गया। अब उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है वह खुद को क्या कहेगा? तो खुद को अगर एक आदमी हो तो कहेगा मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। अगर खुद दो आदमी होगा, दो आदमी मिलकर बात करता होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हम दोनों। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? आवाम। अगर बहुत सारे आदमी होगा तो उसको कहेंगे हम लोग हम सब या हम लोग। और हम लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम। तो आपको केवल इस चार्ट को याद रखना हमेशा। प्रथम पुरुष एक वचन स, द्विवचन तो, बहुवचन ते, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम और मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। फिर उत्तम पुरुष एक वचन अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन अवाम और उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। तो केवल आपको ये इस चार्ट को याद रखना है। और इस चार्ट को याद रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे चल के धातु रूप बनाने में मदद मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम पुरुष का और वचन का सारा टॉपिक क्लियर आ गया होगा। यदि यह नहीं भी समझ में आया तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगले वीडियो में हम इसके 5 प्रकार के धातु रूप को समझने वाले हैं। यानी कि हम प्रकार आपको बताए हैं लिट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। तो इसके जो धातु रूप होंगे तीतांति सीता आमी अवनमा यानी इष्यत इष्यति इष्यत इष्यति इष्यत इष्यत, इस प्रकार से 5 का है। इसको हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और कोई डाउट रह जा रहा है तो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, इसलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।